आज हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन मेथड यूज करके। ठीक है, जिसमें हम रिएक्शन को दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो स्टेप वन में हम रिएक्शन लिखते हैं, कईयों में आपको वर्ड इक्वेशन दी होती है, आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी होती है। तो स्टेप वन इज राइटिंग द इक्वेशन। तो यहाँ Fe2 पॉजिटिव है एक्वस मीडियम में और डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव। आपको नाम भी याद होने चाहिए अगर आपको खुद इक्वेशन बनानी पड़े। तो डाइक्रोमेट आयन है, इससे बन रहा है Fe3 पॉजिटिव आयन। ये फेरस आयन होती है, ये फेरिक आयन होती है। ठीक है, और साथ में क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। सबसे पहले ये लिख के हमें इन्हें सेपरेट इक्वेशंस में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सेपरेट लिखना होता है। ठीक है, सेपरेट द इक्वेशंस इन हाफ रिएक्शन, सेपरेट द इक्वेशंस इन हाफ रिएक्शंस। कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाला कौन है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला कौन सा है। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसके लिए आपको पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आयरन की तो ऑलरेडी पता है हमें, यहाँ +2 से +3 हो रही है। क्रोमियम की डाइक्रोमेट आयन में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये +6 से +3 में जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है आयरन की। आयरन में जो आपकी फेरस आयन है Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में जा रहा है, और रिडक्शन हाफ में डाइक्रोमेट आयन जो है वो +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें स्टेप 3 में ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर देना है। लाइक यहाँ पर आयरन तो एक एक ही है, लेकिन क्रोमियम इस साइड 2 है और इस साइड एक ही क्रोमियम है। तो पहले हमें इधर क्रोमियम को राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करके क्रोमियम को बैलेंस कर देना है। ठीक है, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला आपका बैलेंस्ड ही है। डाइक्रोमेट वाले आयन को आपने बैलेंस कर देना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है क्रोमियम को, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी कोई भी अनबैलेंस्ड होता है तो हमें उसको बैलेंस कर देना होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ये आपको कौन से मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सपोज आपको एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है, तो आपने H पॉजिटिव ऐड करना होता है। अब H पॉजिटिव आप उस साइड ऐड करते हो जहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज कम है। ठीक है, जैसे हमारे पास इधर डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन में आप कैलकुलेट करो टोटल आपके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 6 पॉजिटिव चार्ज है। एक क्रोमियम आयन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 क्रोमियम आयन पे 6 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नॉट H पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास इस आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और अगर आप इसमें ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन एटम्स कितने आपके पास ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, आप जब भी मीडियम के लिए ऐड करते हो
एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव ऐड करते हो और उसके ऑपोजिट साइड वाटर से उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जनरली जितना आप H पॉजिटिव ऐड करते हो उसका उसके अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, अगर आप यहाँ 7H2O ऐड करते हो, 7H2O, 7 ऑक्सीजन इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना हाइड्रोजन इसमें ऑपोजिट साइड ऐड करना है, ठीक है। सो इफ यू ऐड अकॉर्डिंग टू 7 ऑक्सीजन एटम्स, इफ यू ऐड 7H2O on the opposite side, आपके पास यहाँ 14 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, जिसके लिए आपको इस साइड 14H पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इक्वेशन बिकम्स Cr2O7 2 negative plus 14H positive gives 2Cr3 positive plus 7H2O. Since this reaction is taking place in acidic medium, हमें H पॉजिटिव ऐड करना होता है और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना होता है। हमारे पास यहाँ 7 ऑक्सीजन एटम्स थे, सो आई हैव एडेड 7H2O ऑपोजिट साइड, जिसकी वजह से मेरे पास 14 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 14H पॉजिटिव मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स के अगर देखें, जैसे हमारे पास इस इक्वेशन में Fe2 पॉजिटिव है और इधर Fe3 पॉजिटिव है, अगर मुझे इसमें चार्ज को बैलेंस करना हो, ठीक है, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन मैं राइट साइड पे ऐड करूंगी ताकि ये चार्ज इक्वल हो जाए। मतलब मेरे पास जो स्टेप 4 होगा, स्टेप 4, उसमें मैं Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों साइड चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी, तो राइट साइड पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो दोनों का चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास जो सेकेंड इक्वेशन है, Cr2O7 2 negative plus 14H positive gives 2Cr3 positive plus 7H2O। इसमें मेरे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, हमने किया था कि ये +6 है इधर और +3 है इधर, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 यहाँ 3 है, तो इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज वहां ऐड करते हैं जहां पॉजिटिव ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे दोनों को इक्वल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, अब एक क्रोमियम पे +6 चार्ज है, तो जो 2 क्रोमियम होंगे उसके पास होगा +12, मतलब इस साइड आपके पास +12 चार्ज हो जाएगा टोटल, ठीक है। इधर टोटल +12 और इससे 2 से मल्टीप्लाई करके इधर टोटल +6 चार्ज हो जाएगा। तो मुझे इनको बैलेंस करने के लिए इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये दोनों तरफ +6 चार्ज हो जाए, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में हमारे पास था Fe के पास 2 पॉजिटिव और यहाँ 3 पॉजिटिव, इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था ताकि दोनों तरफ +2 चार्ज हो जाए। यहाँ टोटल चार्ज है +12, यहाँ टोटल चार्ज है +6, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए ताकि दोनों साइड जो है चार्ज इक्वल हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट हमें इनको कंबाइन करना है, दोनों इक्वेशंस को, तो कंबाइन करने के लिए मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना पड़ता है, ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि देखो इस साइड ये राइट साइड है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में, वो राइट साइड है, ठीक है, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड ऐड हो रहे हैं।
तो इनको हमें कैंसिल करना है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 6 से, इसको 1 से, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन में मुझे सिर्फ बैलेंस्ड आयंस लिखनी है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 6Fe2 पॉजिटिव, और यहां पर 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाली इक्वेशन तो 1 से ही आप कर रहे हो, ये Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, ये कट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 6Fe2 पॉजिटिव, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें, और ये हमारी राइट हैंड साइड वाली चीज है। ठीक है, तो 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 6, ये पहले ऊपर वाला लिख देते, 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ठीक है, उसके बाद आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो क्या सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन थी Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। हमने इन दोनों को स्टेप 1 में तो पहले लिख लिया, स्टेप 2 में हमने इन दोनों इक्वेशन को दो हाफ्स में सेपरेट किया। वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में वो इक्वेशन आएगी जिसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और दूसरा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसमें वो रिएक्शन आएगी जिसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से 3 जा रहा है, यहाँ 6 से 3 जा रहा है। फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है इक्वेशन में उनको बैलेंस करते होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आयरन तो बैलेंस्ड था ऑलरेडी, लेकिन क्रोमियम यहाँ 2 यहाँ 1 था, तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। हमारा रिएक्शन क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा था, हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हमने जहां जिस साइड H पॉजिटिव ऐड होता है उसके ऑपोजिट साइड वाटर ऐड होता है। ठीक है, तो इसके ऑक्सीजन को बैलेंस करने के हिसाब से 7H2O अगर मैं ऐड करूंगी तो अल्टीमेटली मेरे पास 14H पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड के लिए आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर और हाइड्रोजन्स तो है नहीं, तो इसी के जो नंबर आएगा वही मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। आफ्टर दैट हमें इसका चार्ज बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। तो मेरी हाफ इक्वेशन में Fe में यहाँ 2 यहाँ 3 चार्ज था, तो ज्यादा वाली साइड मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया ताकि दोनों का चार्ज बैलेंस हो जाए। यहाँ मेरे पास टोटल 12 पॉजिटिव और यहाँ 6 पॉजिटिव चार्ज था, तो ज्यादा चार्ज वाली साइड मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए ताकि दोनों तरफ चार्ज सेम हो जाए। ठीक है, चार्ज इंडिविजुअली सेम करके उसके बाद मुझे ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं ये कैंसिल आउट करने होते हैं, क्योंकि मेरी ओवरऑल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। ठीक है, तो उनको कैंसिल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, और कैंसिल करने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही और इक्वेशन करते हैं एक। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर आप इन रिएक्शंस को, इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब एक बेसिक मीडियम में हम करते हैं।
हमारे पास इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। MnO2 प्लस I2। तो स्टेप 1 में तो हम सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 में हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में। उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। ये +7 से +4 में जा रहा है और ये -1 से 0 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन हो रही है और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में हमारे पास है I नेगेटिव से I2। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। जैसे हमने क्रोमियम को किया था पिछली बार बैलेंस की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिवा और कोई एलिमेंट हो तो उसको पहले ही बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास रिडक्शन हाफ इक्वेशन। रिडक्शन हाफ इक्वेशन रिडक्शन हाफ इक्वेशन में हमारे पास है MnO4 नेगेटिव से MnO2। ठीक है, ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन है। अच्छा, हमने ये बैलेंस करनी है बेसिक मीडियम में। ठीक है, बेसिक मीडियम में आप क्या करते हो, OH नेगेटिव ऐड करते हो। ठीक है, लेकिन अब OH नेगेटिव ऐड करने के लिए किस साइड आप OH नेगेटिव ऐड करोगे? देखो, एक साइड MnO4 नेगेटिव है आपके पास, आपको OH नेगेटिव ऐड करना है ताकि दोनों तरफ, अच्छा, और ऑपोजिट साइड वाटर भी ऐड करना है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास दोनों तरफ ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको OH नेगेटिव ऐड करना है। अब यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं मान लो इधर OH नेगेटिव ऐड करती हूँ, इधर OH नेगेटिव ऐड करती हूँ, मुझे ऑपोजिट साइड वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा कितने वाटर मॉलिक्यूल और कितने हाइड्रोक्साइड आयन आप इसमें पुट करो ताकि आपका ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, यू ऑलरेडी हैव 4 ऑक्सीजन्स हियर और यहाँ पर आपके पास 2 है और हाइड्रोजन, अगर मैं यहाँ 2 पुट करती हूँ तो ये 3 हो जाएगा, तो 2 नहीं हो सकता यहाँ पर। अगर आप इसमें यहाँ 4 पुट करते हो, 4 OH नेगेटिव, सो आपके पास हो गए यहाँ 6 हाइड्रोजन्स, 6 ऑक्सीजन्स और वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं यहाँ पर 4 OH नेगेटिव ऐड करती हूँ और इस साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये और 4 ये, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 और 4, यहाँ 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर एलिमेंट, तो इसमें बैलेंस्ड ही था, हमने इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। एक तरफ हमें हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करनी है और ऑपोजिट साइड अकॉर्डिंगली वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। ठीक है, तो हमने उधर 4 OH, अगर आप 2 करोगे तब भी बैलेंस नहीं होगा, 3 करोगे तब भी बैलेंस नहीं होगा, 4 OH नेगेटिव आयन से ही आपको उधर ऐड करके यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। अब ये इक्वेशन पूरी क्या बन जाएगी, ये बन गई MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O gives MnO2
प्लस 4OH नेगेटिव। ठीक है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन की इक्वेशन बन गई आपके पास। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड करोगे? अब जैसे आपके पास एक इक्वेशन है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है 2I नेगेटिव गिव्स I2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ 0 है, तो आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हो ताकि आपके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में आपके पास इधर है MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O gives MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। इसमें जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज था, ये +7 था, ये +4 था। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं दोनों तरफ इक्वल चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड ऐड होगा, 3 नेगेटिव ऐड करेंगे तो इधर भी +4 हो जाएगा और इधर भी +4 हो जाएगा। तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो ओवरऑल इक्वेशन में मुझे ये कैंसिल करने होते हैं, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको 2 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बन जाएगी 6I नेगेटिव गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स gives 2MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अब इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड और लेफ्ट साइड आ रहा है तो ये कट जाता है और ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगा 6I नेगेटिव, पहले लेफ्ट साइड वाले हम लिख देते हैं, प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4 water molecules gives you ये 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव आयन। अब एक बार क्रॉस चेक करो, 4 है, 8 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 8 हो जाएगा। अब एक बार क्रॉस चेक करो सारी एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं इसमें या नहीं। 6 आयोडीन हो गई, 2Mn हो गया, 4 और 4 8 ऑक्सीजन हो गए, ज्यादा हैं ऑक्सीजन्स तो यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर भी कुछ, ये भी 8 आएगा, 2 से नहीं, ठीक है, 2 8 और, अच्छा ठीक है, 8 और 4 हो गए ना 12, 8 और 4 ठीक है, ये 12 हो गए। 4 टू 8 ऑक्सीजन इसमें हो गए और 4 ऑक्सीजन इसमें हो गए, तो 12 ऑक्सीजन इस साइड आ गए और यहाँ पर 2 और ये 2 4 और 8 ये। ठीक है, दिस इज 8। ठीक है, दिस इज 8 OH नेगेटिव। तो देखो हमने क्या किया इस इक्वेशन में,
ओके, तो ये हमारी इक्वेशन थी MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। ये स्टेप 1 में हमने इक्वेशन लिखी। स्टेप 2 में इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में स्प्लिट किया। ऑक्सीडेशन हाफ जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इंक्रीज हो रही है। और रिडक्शन हाफ में ये +7 से +4 हो रहा है, तो ये कम हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसमें जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एलिमेंट्स होते हैं वो पहले ही बैलेंस कर दिए जाते हैं। तो I2 के बराबर करने के लिए यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर ये हमारा रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं वाटर। ठीक है, हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन दोनों साइड था, हमने ऑपोजिट साइड यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ऑपोजिट साइड नेगेटिव चार्ज ऐड किया और इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। ठीक है, उसके बाद हमने इनके चार्जेस को, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चार्जेस को बैलेंस करने के लिए 2I नेगेटिव गिव्स I2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके दोनों के चार्जेस बैलेंस किए। यहाँ +7 से ये +3 पे जा रहा था, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके इनके चार्जेस बैलेंस किए और क्रॉस मल्टीप्लाई किया ताकि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कट कर सके और ओवरऑल इक्वेशन में ये बैलेंस होके आए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखे। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसल आउट किया और दोनों की कंबाइंड इक्वेशन इसमें लिख दी। ठीक है, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर MnO4 नेगेटिव and I negative giving MnO2 and I2 in basic medium। एक और करते हैं एसिडिक मीडियम में। स्टेप बाय स्टेप 4-5 क्वेश्चंस देखो, थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे कैसे फॉलो करना है। दिस इज MnO4 नेगेटिव plus SO2 sulfur dioxide। This gives you Mn2 positive, Mn2 positive plus HSO4 negative, HSO4 negative। ठीक है, ये आपकी गिवन इक्वेशन है। इसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ निकालते हैं। यहाँ पर मैंगनीज का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7, इधर है +2। सल्फर का आएगा +4 और इधर है +6। ठीक है, तो +7 से +2 आएगा तो रिडक्शन हो गई और +4 से +6 में ऑक्सीडेशन हो गई। तो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या इक्वेशन हो जाएगी SO2 gives HSO4 negative और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगी MnO4 negative gives Mn2 positive। ठीक है, अच्छा अब इसको हम करते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस करना, करो थोड़ा सा आप भी ट्राई करो, देखो क्या कर सकते हो, किस साइड H पॉजिटिव ऐड करोगे। करो बेटे।
4 ऑक्सीजन, 3H पॉजिटिव, 2H। into 2 into 5। टू पंद्रह। चेक करो बेटा एक बार, आपका भी आया, अगर किसी का तो नहीं आया तो कोई बात नहीं। आई थिंक इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड अदरवाइज। 2MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, जो C यहाँ पर मैंने कुछ वो ना किया आपको, क्योंकि मैंने बीच में मल्टीप्लाई करने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। 2MnO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव, हाइड्रोजन 5, ठीक है, ऑक्सीजन 8, 9, 14, 20 आ रहा है क्या, 10, 12, 16, एक, देखो 5, so 2H2O, H पॉजिटिव, 2Mn पॉजिटिव, 5HSO4। ठीक है बच्चे, अब लुक एट दिस। देखो, सबसे पहले हमने, ये हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, Mn का +7, Mn2 पॉजिटिव का +2, सल्फर का +4, उधर +6, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये +4 से +6 पे जा रहा है, रिडक्शन में ये +7 से +2 पे जा रहा है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हमने इसकी बैलेंसिंग करनी है, हमारे पास हमने H पॉजिटिव ऐड करना है
उस साइड जहां पर हम ऑपोजिट साइड पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करें। मैंगनीज तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +7 से +2 पे जा रही थी, उसके लिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड किए। तो ये +7 से +2 में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना था, H पॉजिटिव ऐड किया। यहाँ पर मेरे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स थे, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने यूज किए ताकि मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो, जिसकी वजह से मुझे 8 हाइड्रोजन एटम्स मिले। तो मैंने 8H पॉजिटिव इधर लिख दिया, ठीक है। सो मेरे पास इक्वेशन आई MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स मी Mn2 पॉजिटिव +4 वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरी इक्वेशन थी सल्फर डाइऑक्साइड की। इसमें भी दूसरी साइड HSO4 नेगेटिव था, तो मैंने यहाँ पर भी इसको H पॉजिटिव के साथ बैलेंस किया। मोस्टली आपको इक्वेशंस ऐसी मिलती हैं जिसमें सिर्फ एक ही हाफ रिएक्शन में H पॉजिटिव ऐड करने की जरूरत होती है, लेकिन इस इक्वेशन में दोनों में था, ठीक है। तो H पॉजिटिव ऐड किया, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था +4 से +6, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड ऐड किए हैं, ठीक है। और वही जो आपका H पॉजिटिव मैंने वहां पर बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए। अब यहाँ पर आए मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आए 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनको किया क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि वो कैंसिल हो सके और इक्वेशन बैलेंस हो सके, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ दोनों तरफ मीडियम एसिडिक मीडियम ऐड हुआ था, तो दोनों तरफ आपको H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगी ये, ठीक है। पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आपको नहीं आएंगी, तो मैं आपको एक थोड़ी सिंपल इक्वेशन देती हूँ, आप उसको ट्राई करें बैलेंस करने की ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है। I'll give you this. The equation is, आपको वर्ड इक्वेशन से आयनिक इक्वेशन लिखने को भी आ सकती है, तो मैं यहाँ पर वर्ड इक्वेशन लिख रही हूं, जो कि है write the net ionic equation. Write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate, for the reaction of potassium dichromate 6. The 6 is the oxidation state of chromium. K2Cr2O7 with solution with sodium sulfite, with sodium sulfite Na2SO3। ये फॉर्मूला और नेम्स याद रखने हैं, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है एटलीस्ट उनके। इन एन acid medium to give chromium 3 ion, to give chromium 3 ion and the sulfate ion, and the sulfate ion। तो पहले तो इस क्वेश्चन से आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है। आयनिक इक्वेशन में आपको पोटेशियम को नहीं, सिर्फ आयन को लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिर्फ Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। सल्फाइट आयन इसमें डाली है, SO3 2 नेगेटिव आयन सल्फाइट आयन है। दिस इज गिविंग यू क्रोमियम आयन Cr3 पॉजिटिव और सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव।
तो स्टेप 1 तो यही हो जाता है कि राइट द इक्वेशन, ठीक है। स्टेप 2 में आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे। निकालो जरा, क्या है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हमने कर भी लिया पिछले क्वेश्चन में भी। क्रोमियम और सल्फेट में, सल्फाइट और सल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या है? करो बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद हमें इसमें इंक्रीज और डिक्रीज देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज है और सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज मिल रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और हीट्रो एटम है तो हमने उनको पहले ही बैलेंस करना है। तो सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्रोमियम को हमने बैलेंस्ड कर दिया इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो स्टेप 3 में है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, तो हमने क्रोमियम को बैलेंस कर लिया। फिर स्टेप 4 है कि हमारा रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम में हमें H पॉजिटिव ऐड करना है उस साइड जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम है। देखो जरा किस साइड पॉजिटिव चार्ज कम है। यहाँ पर आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज है क्रोमेट आयन का, यहाँ पर भी 2 नेगेटिव चार्ज है, और इधर आपके पास 6 पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है। कैलकुलेट करो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस साइड कितना है, क्योंकि हमारा जो एसिडिक मीडियम का H पॉजिटिव ऐड होता है वो उस साइड ऐड होगा जहां पॉजिटिव चार्ज कम है। ठीक है, तो आपने ये करके, जैसे यहाँ पर देखो, जो आपका क्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव और सल्फेट आयन है, और इधर Cr3 पॉजिटिव और सल्फेट आयन, सॉरी सल्फाइड था, सल्फेट आयन। इसमें जो आपका डिक्रीज है दैट इज बाय 3 और जो इंक्रीज है दैट इज बाय 2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो टू बैलेंस इट। ठीक है, तो अगर आप इन चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ पर आपने सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और क्रोमियम, सॉरी सल्फर को 3 वाले से मल्टीप्लाई करना है और क्रोमियम को 2 से। ठीक है, तो ये 3 सल्फाइड आयन बन जाएगा। दिस गिव्स यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 सल्फेट आयन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ यू हैव 2 नेगेटिव चार्ज हियर एंड 6 नेगेटिव चार्ज हियर। तो टोटल 8 नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर 6 पॉजिटिव इस साइड है, 6 नेगेटिव इस साइड है, तो ये कैंसल आउट हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में जब H पॉजिटिव
चार्ज आपको ऐड करना है तो उस साइड करना पड़ेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम है। इधर 8 नेगेटिव है, इधर 0 है, तो आप 8H पॉजिटिव इस साइड ऐड करोगे ताकि दोनों तरफ चार्ज जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड 8H पॉजिटिव चार्ज ऐड कर देंगे ताकि हमारा चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाए। और मीडियम कौन सा है? एसिडिक है। ठीक है, तो इसको H पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइड पे हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। अब क्रॉस चेक करो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। देखो बेटा, अब इसके लिए आपको स्टेप वाइज बस इसको लिखना है। स्टेप 1 में इक्वेशन लिख देनी है पूरी। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस सल्फाइड प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। फिर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इंक्रीज और डिक्रीज है, जैसे यहाँ पर देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ। आपके पास स्टेप 2 में यहाँ Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव गिव्स Cr+3 प्लस SO4 2 नेगेटिव था। ठीक है, ये +6 से +3, तो डिक्रीज बाय 3 था यहाँ पर, और यहाँ पर इंक्रीज बाय 2। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस 3 को इनसे, और इस 2 को अगर आप दोनों साइड करते हो तो यहाँ पर एक्चुअली 4 क्रोमियम और 2 क्रोमियम आ जाएंगे, तो उसको फिर से आपको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर 2 को कट करके, क्योंकि दोनों तरफ क्रोमियम हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड्स, और इस 2 को सिर्फ इस साइड ही करोगे ताकि आपके क्रोमियम बैलेंस हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर चार्जेस कैलकुलेट किए कि किस साइड कितना चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चार्ज देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 नेगेटिव और यहाँ टोटल 6 नेगेटिव, तो टोटल 8 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड है और टोटल 0 चार्ज राइट साइड है। ठीक है, तो इस 8 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव ऐड करते हो 8H पॉजिटिव, ताकि ये नेगेटिव चार्ज कैंसल आउट होके दोनों तरफ सेम चार्ज आ जाए। अब 8H पॉजिटिव ऐड किया है इस साइड, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे, 8 हाइड्रोजन आपको 4H2 में मिलोगे। ठीक है, और फिर क्रॉस चेक करोगे कि बाकी एलिमेंट्स बैलेंस्ड है या नहीं। नोट करो इसको।